कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका सब्जेक्ट इंग्लिश का त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का पीरियड लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि इंग्लिश विषय का पीरियड लाओ, तो इस वीडियो में हम आपका इंग्लिश विषय का संपूर्ण उत्तर सहित पीरियड कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मार्क्स 80 अंक रहेगा, समय आपका 3 घंटे रहने वाला है। और इंस्ट्रक्शन आता है ऑल क्वेश्चन ऑल कॉम्प्लेक्सरी, फिर आपका सेक्शन ये आता है रीडिंग। तो क्वेश्चन 1 आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, जो कि आपका 10 नंबर का रहेगा पैसेज। ठीक है, तो इस पेज को आपको ध्यान से रीड कर लेना। ठीक है, आप यहाँ पर आर्ट्स आर कॉमन इंसेक्ट्स देयर आर मोर देन 12,000 काइंड्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, इस तरह से आपका दिया है, तो पूरा रीड कर लीजिएगा। अब चलिए, इसका पहला क्वेश्चन आता है एन एंड गोज थ्रो फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ डेवलपमेंट। तो आपका ए ऑप्शन आता है 2, बी आता 3 और सी आता 4 और डी आता नॉन ऑफ दी। तो इसका आंसर आपका 4 हो जाएगा। फिर जो आपका दिया लार्वा डज नॉट हैव एनी फीट, तो आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है, तो ये आपका हो जाएगा ट्रू। फिर आपका आता है विच ऑफ दीज इज लोकेटेड ऑन द हेड। फिर आपका था थ्रॉक्स और बी आता है एडवोमेन और आपका सी आता मैंडिबल और आपका डी ऑप्शन आता है फ्राइनेक्स। तो इसका राइट आंसर आपका मैंडिबल हो जाएगा। फिर आपका आता है चौथा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एन आंट्स ब्रेन इज इन द थ्रॉक्स। ठीक है, आपका ए राइट आंसर रहेगा। फिर आपका 5 माता विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन आंट्स एग। तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इट इज सॉफ्ट एंड स्टिकी। फिर आपका आता एन आंट एग इज अबाउट द साइज ऑफ। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आ पीरियड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। मैं आपका 7 माता विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ द फीमेल वर्कर आंट्स। तो आपका इसके जो राइट आंसर रहेगा वो आपका ऑल ऑफ दी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आपका 8वां प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न आता व्हाट हैपेंस इफ आ क्वीन शुड डाई। तो इसका आंसर आपका रहने वाला न्यू आंट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड। मैं आपका 9वां था विच ऑफ दीज हैज सिमिलर मीनिंग ऑफ क्लम्प। तो इसका आंसर आपका ग्रुप हो जाएगा। मैं आपका दिया गया 10वां हाउ डज एन आंट च्यू एंड वाइट। तो इसका आंसर आपका विथ मैंडिबल्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका जो क्वेश्चन 1 था 10 नंबर का पैसेज वो कंप्लीट करा दिया आपने, अच्छे से याद कर लिया होगा। अब क्वेश्चन 2 आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, जो कि आपका 4 नंबर का रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें आपका यहाँ पर दिया गया है कन्वर्सेशन इज इंडीड द मोस्ट इजली टीचेबल ऑफ ऑल आर्ट्स। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको मेक नोट्स बेस्ड ऑन द अबव पैसेज, यानी आपको जो पैसेज दिया है इसी में से आपको नोट्स बनाने हैं और गिव अ सुटेबल टाइटल, साथ ही आपको टाइटल भी लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसका जो आंसर है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर नोट्स देख लीजिए, इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, आपका मेक ए नोट्स बेस्ड ऑन द अबव पैसेज। ठीक है, तो ये आपका पहले हेडिंग डालनी है आपको आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, इसके अंतर्गत आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। एंड दूसरी हेडिंग डालनी है, इसके अंतर्गत आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। एंड इस तरह से फिर आपको तीसरी हेडिंग डालनी, इसके अंतर्गत आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पर देख लीजिए जो आपका टाइटल रहेगा वो हो जाएगा द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। इस तरह से आपको क्वेश्चन 2 का आंसर यहाँ पर हो जाता है। अब सेक्शन बी आती है आपकी राइटिंग। ठीक है, योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड्स गुड डिजाइन आर्ट सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द लोकल न्यूज़पेपर। तो इसमें आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है। ठीक है, तो चलिए आपका एडवर्टाइजमेंट आपको दिखा देते हैं। तो इस तरह से आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फॉर सेल हाउस होल्ड आइटम्स। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए चारों हेडिंग को भी, 5 हेडिंग को लिखना है। ठीक है, इस तरह से। और योर एड्रेस एरिया आपको अपने एड्रेस डाल देना, मोबाइल नंबर। ठीक है, इस तरह से आपको इस तीसरे का आंसर हो जाएगा। और जो इस अथवा वाला है जिसमें आपको ईचो क्लब पर क्या करना है, आपको ईचो क्लब पर यहाँ पर बनाना है राइट अ नोटिस बनाना है। ठीक है, तो इसका आंसर हम आपको खुद करना है। ठीक है, मैं आपका क्वेश्चन चौथा आता है यूर अनिता पटेल रेसिडेंट 2054 254। ठीक है, साकेत नगर बालाघाट राइट आर लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग योर कॉन्सर्न अबाउट डेटा रेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द सिटी। तो इसमें आपको कहना, आपको लेटर लिखना है। ठीक है, तो चलिए आपको लेटर किस तरह से लिखना है आपको हम दिखा देते हैं। लेटर
तो इस तरह से आपको लेटर लिखना है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रहा आपका लेटर। एक क्वेश्चन चौथी का आंसर हो जाता है। जो क्वेश्चन पाँचवें का अथ वाला है, जिसमें आपको फ्रेंड को इनवाइट करना है सिस्टर की सेरेमनी पर, तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना है, ठीक है। क्योंकि आपको दोनों में से एक करना, तो हम एक का आंसर आपको कराते जा रहे हैं। फिर पाँचवा था जिसमें आपको पैराग्राफ लिखना किसी एक टॉपिक पर। तो चलिए आपको पैराग्राफ जो दिया गया इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज, इस पर हम पैराग्राफ देख लेते हैं। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज पर पैराग्राफ दिया गया है। तो इस तरह से आपको पूरा याद कर लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए सेक्शन सी देख लेते हैं, ग्रामर। तो आपके यहाँ पर ग्रामर आती है, तो हम ग्रामर को भी यहाँ पर पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ध्यान से आपको देखना है। तो सबसे पहले तो आपकी आती है हॉलैंड इज डॉट यूरोपियन कंट्री, तो ठीक है। हॉलैंड इज द यूरोपियन कंट्री, द आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, हॉलैंड इज ए राइट आंसर रहेगा, ठीक है। इसमें आपका ए आ जाएगा। फिर आपका दूसरा था हाउ डॉट टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, मच हो जाएगा। फिर आपका तीसरा था ही एजेंट गॉट डॉट मनी इन हिज पॉकेट, तो इसका आंसर आपका एनी हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए द कैट जम्पलेट नॉट द रेट, तो इसका आंसर आपका इसका आंसर आपका हो जाएगा अपॉन। और फिर जो आपका आता है इंग्लिश इज डॉट इन मैनी कंट्रीज, तो इसका आंसर आपका स्पोकन हो जाएगा। और जो आपका छठवां था द मिल्क मैन डॉट मिल्क डेली इन द इवनिंग, तो इसका आंसर आपका ब्रिंग्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं। अब आता है आपका डू एज डायरेक्टेड, जो कि आपके रहेंगे 5 नंबर के। पहला आता है सूरज शट द डोर, इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है। दूसरा था ही इज स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, इसको आपको करेक्ट सेंटेंस बनाना है। और जो आपका तीसरा था इन दिस मैनी बुक आर देयर पेजेस हाउ, इसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। और चौथा था रावी एंड मोहन आर प्लेइंग क्रिकेट, इसको आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट में चेंज करना है। और जो पांचवा था आवर टीम वॉन द मैच, इसको आपको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। और छठवां था लीला लिव्स इन ग्वालियर, इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। चलिए इनकी जो आंसर है वो आपको दिखा देते हैं। तो पहले का आंसर आपका हो जाएगा सूरज डिड नॉट शट द डोर। और दूसरे का आंसर है ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स। और तीसरे का आंसर हाउ मैनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक, ये आपका तीसरे का आंसर। चौथे का आंसर हो जाएगा रावी एंड मोहन प्ले क्रिकेट। और पाँचवें का आंसर हो जाएगा आवर टीम हैड वॉन द मैच। और छठवें का आंसर रहेगा लीला हैज बीन लिविंग इन ग्वालियर। तो इस तरह से आपका 2 एज डायरेक्टेड सोल्यूशन हो जाता है। अब सेक्शन डी आती है टेक्स्ट बुक, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट बुक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो आपका क्वेश्चन 8 आता है डिड द फॉलोइंग स्टार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, जो कि आपकी 5 नंबर के रहेंगे, ठीक है। और आप यहाँ पर द जीजा माता एक्सप्रेस इस तरह से दिया गया है, ठीक है। पहले तो इसको ध्यान से रीड कर लीजिएगा। अब चलिए जो इनकी आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला आता फ्रॉम विच लेसन द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, तो इसका आंसर आपका द एडवेंचर हो जाएगा। हु इज द ऑथर ऑफ द अबव लाइन्स, तो इसका आंसर आपका जयंत नरलीकार हो जाएगा। फिर आपका जो तीसरा था हु वाज ट्रेवलिंग बाय द जीजा माता एक्सप्रेस, तो इसका आंसर आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको देख लेना है, इसी पैसेज में दिया गया तीसरे का आंसर। चौथा था बीच ऑफ दीज हैज द सिमिलर मीनिंग टू रोड, आंसर आपका थंडरेड हो जाएगा। फिर आपका था पांचवा बीच बाज द फर्स्ट स्टॉप ऑफ द जीजा माता एक्सप्रेस, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, लोना बाला, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर रहेगा 5वें का। तीसरे का आंसर आपको खुद कर लेना है, ठीक है। अब चलिए आपका क्वेश्चन 9 आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, जो कि आपकी पोयम दी गई। तो इस पोयम को आपको ध्यान से रीड कर लेना। द कार्डबोर्ड शो मी हाउ इट बाज, इस तरह से दी गई है, तो पूरी आपको रीड कर लेनी है। चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। भाट डज द कार्डबोर्ड शो, तो इसका आंसर आपका आप फोटोग्राफ हो जाएगा। फिर दूसरा था हु वाज नॉट प्रेजेंट एट द बीच, तो इसका आंसर आपका द पोएटेस हो जाएगा। और भाट डज ट्रांसिएंट मीन, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बोथ बी एंड सी, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका आता है 9वें का बी, जो कि आपका पैसे दिया गया है, तो इसको आपको ध्यान से रीड कर लेना है, ठीक है। अब चलिए इसके जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन आता है हु वाज सिटिंग ऑन द हॉर्स, तो आपका जो इसका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कजिन ऑफ द स्पीकर। एंड दूसरा था फ्रॉम विच लेसन द अबव
एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, तो इसका आंसर आपका द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स हो जाएगा। फिर आपका जो तीसरा था आ इन विच लैंग्वेज डिड मोराद स्पीक, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, अर्मेनियन, ठीक है। और जो आपका चौथा आता राइट द नाउन फ्रॉम ऑफ द वर्ल्ड ब्यूटीफुल का आपको नाम लिखना, तो इसका आंसर आपका ब्यूटी हो जाएगा BEAUTY, ठीक है। फिर चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन 10 आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। इसमें आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। भाट डिड ग्रैंड मदर यूज्ड टू फीड ब्रीड डॉग्स एंड वाई। फिर दूसरा था भाट इंजरीज डिड द फादर सफर इन द एक्सीडेंट। फिर आपका तीसरा था भाट इज द सेमेट्री ऑफ टाट कार्ड, और चौथा था भाट द कार्डबोर्ड रिपर्स टू इन द पोयम, और पांचवा था भाट वाज कॉम्परेड विथ गोल्डफिश मूवमेंट, और छठवां था भाट हैपन्स व्हेन द रेन फॉल्स ऑन द सीड्स, और सातवां प्रश्न भी देख लीजिए। चलो अब इनके जो आंसर है वो हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो जो आपके इनकी आंसर है वो हम आपको दिखा देते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर, तीसरे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, चौथे का, ठीक है, इनके स्क्रीनशॉट आपको लेके चलना है, पाँचवें क्वेश्चन का आंसर, छठवें का, सातवें का, ठीक है। तो हमने सातों के आंसर करा दिए, 7 में से आपको 5 करने, तो 5 याद कर लीजिए। अब 11वां आता है जिसमें आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। तो पहला आता हु आर द पर्सन्स इन द फोटोग्राफ, एंड दूसरा था भाट इज द कलर ऑफ लवर्नन ट्री इन सितंबर, और आपका तीसरा भाट मेक्स द अर्थ ब्यूटीफुल, और चौथा था भाट इज ग्रैंड मदर कैरीज स्टेल चपातीज विथ हर। तो चारों प्रश्न के आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका पहले प्रश्न का आंसर, ठीक है, दूसरे का आंसर देख लीजिए, तीसरे का आंसर और चौथे का आंसर। तो इस तरह से जो है आपके चारों क्वेश्चन के आंसर करा दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आपका 12वां प्रश्न आता है जिसमें आपको 3 क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तीनों क्वेश्चन के आंसर हम दिखा देते हैं आपको। क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए। तो ये रहा आपका पहले क्वेश्चन का आंसर, दूसरे का आंसर और तीसरे का आंसर, ठीक है। तीनों के आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, हम बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो लाते हैं। अब चलिए आपका 13वां प्रश्न आता है जिसमें आपके 3 प्रश्न दिए हैं, तो इसमें भी आपको 2 करने हैं। तो चलिए हम तीनों प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। ये आपका पहले वाले का आंसर और दूसरे का आंसर देख लीजिए, और ये तीसरे का आंसर देख लीजिए। फिर आपका 14वां प्रश्न आता है, 15वां प्रश्न, ठीक है। दोनों के आंसर देख लेते हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपके 14वें के पहले वाले का आंसर दिया गया, फिर अथवा वाले का आंसर देख लीजिए 14वें के, ठीक है। फिर आप यहाँ 15वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, और ये आपका 15वें का अथवा का आंसर। तो इस तरह से जो आपके इंग्लिश का पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कक्षा 11वीं की आपको सभी विषय के त्रैमासिक परीक्षा के पेपर हमने अपलोड कर दिए, आप हमारे चैनल जाकर देख सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।